Good morning, student. Last time we done different plant breeding. So now we start with the plant breeding for improved food quality. कि food की quality को कैसे है enrich किया जाए. तो उस process को हम क्या कहते हैं? Biofortification. That is the method of breeding crop with higher level of nutrient to improve the public health. तो ब्रीडिंग से फूड क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मेज का हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड डेवलप किया गया जिसके अंदर न्यूट्रिएंट अमीनो एसिड्स लार्ज क्वांटिटी में डेवलप हो रहे हैं, लाइसिन. इसी तरह से वीट की एक क्वालिटी ब्रीड है एटलस 66. ये वैरायटी क्या है? हाई प्रोटीन कंटेंट. तो इस गेहूं में क्या है? प्रोटीन का कंटेंट जो हम नॉर्मल गेहूं है उससे क्या है? बेटर है. इसी तरह से वेजिटेबल्स डेवलप की गई IARI द्वारा. IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ऐसी कैरेट्स बनाई हैं जिनमें क्या है? विटामिन ए ज्यादा है. इसी तरह से बीटर गोर्ड, मस्टर्ड जिसमें विटामिन सी ज्यादा है. इसी तरह से बीन्स और गार्डन बीन्स डेवलप की गई विद रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. So that are the benefits of the biofortification, means the improved the food quality. So how it's done? So first are the single cell protein culture. The short form is SCP. तो ये SCP ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि जितनी अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने अमाउंट में फूड की क्वालिटी नहीं बढ़ पा रही है. तो इसलिए कि फूड की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, तो क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो जल्दी उनकी पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज हो सकती है, इतना हम वेजिटेबल्स इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उनको टाइम लगता है ग्रो करने में. सो दैट्स व्हाई वी डेवलप अ सिंगल सेल प्रोटीन कल्चर प्रोग्राम. सो मिक्स्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सो कैसे किया जाता है? कुछ माइक्रोब्स जो हम एज ए सोर्स ऑफ SCP यानी कि उनमें प्रोटीन इतने अमाउंट में है, जैसे कि यीस्ट. यीस्ट के एग्जाम्पल है स्कारोमाइसिस, बैक्टीरिया, मिथाइलोफिलस, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरुलिना. ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये स्पेस में लेकर जाते हैं और वहां पर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको यूटिलाइज किया जाता है एज अ फूड. एल्गी, क्लोरिला. So these are the microbes that grown as a source of SCP. एडवांटेजेस क्या है इस पूरे प्रोसेस की? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं दीज आर फास्ट ग्रोइंग एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन. ये जल्दी ग्रो करते हैं और हमें प्रोटीन लार्ज अमाउंट में मिलता है. तो SCP को हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस मीन्स वैसे हमारे पास कोई फ्रूट है तो हम कहेंगे कि बीन्स इस सीजन में होती हैं और उस समर में होती हैं, विंटर में नहीं होती हैं, या ये चीज विंटर में होती है समर में नहीं होती है. तो ये जो माइक्रोब्स हैं इनको हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो थ्रू आउट ईयर हमारे पास प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होगी? इंक्रीज होती रहेगी. इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर. सो फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ द प्रोटीन. केवल 250 ग्राम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके कल्चर करके हम क्या कर सकते हैं? 25 टन्स तक प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं. वैसे किसी और तरीके से इतने अमाउंट में हम प्रोटीन को डेवलप नहीं करते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. सो नेक्स्ट टर्म इज द प्लांट टिश्यू कल्चर. ये आपने टॉपिक 10th में शॉर्ट फॉर्म में किया था. प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? कि ग्रोइंग प्लांट पार्ट कोई भी सेल लेकर हम उसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड स्टेराइल्ड कंडीशंस. तो एक सेल से दो सेल से मास ऑफ सेल्स बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैलस. सो प्लांट सेल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. इसको हम एक्सप्लांट कहते हैं. और इस एक्सप्लांट में ये कैपेसिटी होती है कि वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास. व्हाट डू यू मीन बाय टोटीपोटेंसी? व्हाट इज एक्सप्लांट? सो द न्यूट्रिएंट मीडियम, कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम हम यूज करते हैं? वो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें कार्बन है, कार्बन सोर्स है लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड एटसेट्रा. सो व्हाई द टिश्यू कल्चर इज यूज्ड? दैट इज यूज्ड फॉर फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर फार्मिंग में यूज करते हैं. हॉर्टिकल्चर मीन्स ऑर्नामेंटल प्लांट, वो प्लांट जो हम सजाने के लिए यूज करते हैं, ग्रीन कलर के ही रहते हैं. सो दैट इज टर्म्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन.
So the plant, so these plant because they are developed from the asexual reproductions, plant cells से develop हो रहे हैं, they are similar to the original plants, that's why they termed as soma clones. तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स आपने यूज की हैं, सोमा क्लोन्स, माइक्रो प्रोपिगेशन, टोटिपोटेंसी, एक्सप्लांट्स, सो दीज आर come in your board exam also, you have to learn these terms. So the grow the healthy plant. अब इस टेक्निक से क्या फायदा है, क्योंकि हमें एक प्लांट सेल ही लेना है, तो हम डिजीज प्लांट का भी अगर हम टिप पोर्शन लें, दैट इज अ मेरिस्टेम कल्चर भी बोलते हैं हम इसको, जो बिल्कुल टिप होता है जहां पे ग्रो करके न्यू लीव्स डेवलप हो रहे हैं, सो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिजीज प्लांट से भी अनडिजीज प्लांट डेवलप कर सकते हैं. एग्जाम्पल शुगर केन एंड पोटैटो. So that is the benefit of the plant tissue culture. And the last term, that is the somatic hybridization. Hybridization, as the word indicate, means दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं. So that is the process of fusion of somatic cells obtained from the plant in nutrient medium to develop a hybrid. और जो hybrid develop हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, somatic hybrid. और इस process को हम क्या कह रहे हैं, somatic hybridization. So you have to learn the difference between somatic hybrid and somatic hybridization. So how it's occur? So these are the steps. So first step, सबसे पहले हम सेल को आइसोलेट करेंगे. कौन से दो प्लांट जिनके आप, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज फ्री है और एक में यील्ड बहुत है, तो ऐसे दो प्लांट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया. सेल, सिंगल सेल्स को, उन प्लांट्स को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, अब हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, उनके सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. सो सेल वॉल इज डाइजेस्टेड. तो जो सेल वॉल है दोनों सेल्स की, उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट. तो डाइजेस्ट किसके हेल्प से करेंगे, दैट इज बाय द एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज एंड द सेलुलोज टू एक्सपोज द प्रोटोप्लास्ट. तो सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई एंजाइम पैक्टिनेज की हेल्प से, और जो चीज आपको मिली दैट इज द प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट हमने एक प्लांट का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट ए एंड पेरेंट बी. दोनों प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को लेकर हमने उसको क्या करा, नेक प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड एंड फ्यूज टुगेदर इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. और न्यूट्रिएंट मीडियम में सॉल्यूशन कौन सा है, पैग. सो फुल फॉर्म इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन. ये भी आपका 1 मार्क्स में या एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है. पैग की फुल फॉर्म दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन. में दोनों को डालेंगे, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई एंड the hybrid protoplast are cultured in a suitable medium to obtain a new plant. तो अब जो ये सोमेटिक हाइब्रिड सेल बना, उससे जो प्लांट बनेगा उसमें दोनों क्वालिटी होंगी, डिजीज फ्री भी होगा और यील्ड भी ज्यादा देगा. सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड दीज आर द स्टेप्स. एग्जाम्पल इज पोमैटो. पोमैटो एक वैरायटी जो डेवलप की गई किसके फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ द टोमेटो, टोमेटो का सेल लिया और पोटैटो का सेल लिया. सो दैट इज द टोमेटो एंड पोटैटो प्रोटोप्लास्ट टू डेवलप अ न्यू वैरायटी, दैट इज द पोमैटो. सो प्लांट ब्रीडिंग का ये जो आपका टॉपिक है दैट इज फिनिश. हमने इससे पहले एनिमल ब्रीडिंग की थी इस चैप्टर में, और उसके बाद हमने क्या किया है, प्लांट ब्रीडिंग. सो दैट चैप्टर इज ओवर. सो आई गिव अ असाइनमेंट वर्क, सो विच यू हैव टू राइट इन योर notebook. Have a nice day.